नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको परम एकादशी के बारे में बता रही हूँ। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति ये व्रत करता है वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। अधिक मास की आखिरी एकादशी परम एकादशी के नाम से जानी जाती है, इसीलिए अधिक मास की एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस साल परम एकादशी 13 अक्टूबर मंगलवार को है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां आती हैं, परंतु जब अधिक मास या मलमास लगता है तब ये 26 हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशियां आती हैं। परम एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन जी को ये बात बताई थी और इस व्रत की कथा और विधि भी उन्हें बताई थी। परम एकादशी के दिन जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करने के बाद उन्हें वस्त्र, फल, फूल, नैवेद्य और तुलसी आदि अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद विधिवत उनकी पूजा करनी चाहिए और परम एकादशी की कथा सुनने और पढ़नी भी चाहिए। कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती करें और उन्हें मिठाई का भोग लगाएं। परम एकादशी के दिन दान का भी अपना ही महत्व है। इस दिन धार्मिक पुस्तक, अनाज, मिठाई का दान शुभ माना जाता है। अगर व्यक्ति व्रत नहीं कर पाता तो दान कर कर भी पुण्य कमा सकता है। इस एकादशी में स्वर्ण दान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गोदान करना चाहिए। परम एकादशी की कथा मैं आपको बता देती हूँ। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। ये परिवार बहुत सेवाभावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धन के अभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे धन कमाने के लिए परदेश जाना पड़ेगा, क्योंकि इतने कम धन में मेरा परिवार नहीं चल पाएगा। तो ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मनुष्य जो कुछ पाता है अपने भाग्य से पाता है। हमें जो कुछ मिला है अपने कर्म अनुसार ही मिला है। ये गरीबी भी हमें तभी मिली है। अतः यही रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे, जो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर पाकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब सेवा की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफी खुश हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मलमास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस एकादशी का व्रत दोनों रखें। ये एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धन अधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों के बाद सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अतः यही कहा जाता है कि जो इस एकादशी व्रत को करता है विधि पूर्वक भगवान विष्णु निश्चित ही उनका कल्याण करते हैं। परम एकादशी 13 अक्टूबर 2020 को है और उसके प्रारंभ 4:38 से 12 तारीख को ही हो जाएगा। अगले दिन 2:35 तक 13 अक्टूबर तक रहेगा और इसका पारण जो है वो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक रहेगा 14 अक्टूबर को। तो आप लोग परमा एकादशी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।